हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 38 साइज का कटोरी ब्लाउज की फरमार रखकर कपड़े पर कटिंग कैसे करें। तो ये हमारे पास मेन फैब्रिक है और इसका मैंने ये अस्तर लिया है। आप चाहे तो एक मेन फैब्रिक पे ही कटिंग कर सकते हो, लेकिन मैं आपको अस्तर के साथ कटिंग बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक इस फर्मे का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके इस फर्मे का वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने 34, 36 साइज का पेपर फर्मे की कटिंग भी बताई हुई है। आपके अकॉर्डिंग जो भी आप फर्मा लेंगे वो फर्मा रखकर आप मेरे साथ कटिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ मैंने 38 का लिया है, आप 34, 36 का भी ले सकते हो। तो अगर आपने फर्मे का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो सबसे चलो पहले आपको वीडियो को इस प्रकार करते से हैं। अस्तर को डबल फोल्ड में रख देना है और सारे पैटर्न्स को जैसे मैंने बताया है वीडियो में उसी प्रकार से रख देना है। अब यहाँ पे हमारी ये जो कटोरी है ना वो क्रॉस में रखनी है आपको। जब क्रॉस कपड़ा होगा ना इसी प्रकार आपको कटोरी रखनी है, जैसे मैंने वीडियो में बताया आप उसी प्रकार से रखना। यहाँ हम बैक नेक को और बैक पार्ट को ड्रॉ कर रहे, तो आपको बैक पार्ट को ड्रॉ करते वक्त सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारे पैटर्न्स ड्रॉ कर चुकी हूँ और आप भी इसी प्रकार से ड्रॉ करके फिर सारे पैटर्न्स को कट कर लेना। देखिए कहीं से भी एक्स्ट्रा कपड़ा या कम ज़्यादा मत करना। जो भी हमने फर्मा बनाया है आप उसी प्रकार से फर्मे को रख के उसी के हिसाब से आप ड्रॉ करके फिर उसको कट कर लेना। तो ये हमारी स्लीव्स है और ये हमारा मेन कटोरी है। तो इसको भी हम इस प्रकार से कट कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, तो ये बैक पार्ट का हमने नेक भी कट कर लिया है इस प्रकार से। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। अब हम मेन फैब्रिक पे अपना अस्तर जो कट किया था वो सारे पैटर्न्स एक एक करके रखेंगे। आपको मैंने जो मेन फैब्रिक लिया है इसी प्रकार फोल्ड करके डबल फोल्ड करके पीछे का भाग आपको जॉइंट की तरफ रखना है। जहाँ हमारा फैब्रिक जॉइंट होता है उसकी तरफ रख के आपको पैटर्न को रख के फिर कट कर लेना है। इस प्रकार से आप गला भी कटिंग करेंगे इसी में से। ये हमारा बेल्ट है और ये सारे पैटर्न्स कट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे आई हुक पट्टी के लिए पट्टियाँ निकालेंगे। तो ये मैंने डबल फोल्ड में 2 इंच की पट्टी ली है। ये हम बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच की आपको पट्टी लेनी है जो हम बैक पार्ट में लगाएंगे। उसी प्रकार आप गले के लिए भी क्रॉस कपड़े में क्रॉस पट्टियाँ निकालना होगा। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया इसी प्रकार आप क्रॉस में कपड़ा रख के फिर इसके ऊपर इसी प्रकार से लाइन खींच के आपको 1 या 1.5 इंच की पट्टियाँ निकालना है। हम डबल फोल्ड करेंगे इस पट्टी के लिए, तो मैंने यहाँ 1.5 इंच की पट्टियाँ को निकाला है और इसको अब कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे सिलेंगे। तो सिलाई के लिए आपको सबसे पहले अस्तर और मेन फैब्रिक को हमें जोड़ना होगा। तो आपको इस प्रकार से रख के पिन लगानी है। मेन फैब्रिक और अस्तर को आपको जैसे मैं बता रही हूँ वीडियो में उसी प्रकार से रख के उसको जोड़ लेना है। इस प्रकार से आपको
कपड़े को जोड़ लेना है और जो भी हमने सिलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। इसी प्रकार से आपको एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसको कट कर लेना है। सिर्फ थोड़ा बहुत आप रख सकते हो, ज़्यादा नहीं। अब हम पीछे की ओर देखेंगे तो यहाँ से मैंने 4.5 लिया है और ऊपर की ओर भी 4.5 लेना है। आप चाहे तो अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है तो आप 5-5 इंच भी ले सकते हो टक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम कटोरी को अटैच करेंगे मेन फैब्रिक से। तो मैं जिस प्रकार से रख रही हूँ कटोरी, आपको इसी प्रकार आमने सामने कटोरी को रखना है और फिर मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करना है। उसके ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ मैंने दोनों कटोरियों को तैयार कर चुकी हूँ। इसी प्रकार से आपको सिलाई लगा के तैयार कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। यहाँ हमारा फ्रंट भाग है और इसको भी मैं इस प्रकार से रख रही हूँ। देखो, आपको आमने सामने इसी प्रकार से रखना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो उसी प्रकार से रख के इसके ऊपर आपको मेन फैब्रिक रखना है और फिर यहाँ पर भी हम पिन लगाएंगे और फिर कपड़े को अटैच कर देंगे। यहाँ हमारे दोनों पार्ट्स रेडी हो चुके हैं और जो भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है उस प्रकार आप उस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना। अब यहाँ मैंने स्लीव्स ली है तो स्लीव्स को भी इस प्रकार से आपको रखना है और देखो इस प्रकार से रख के आपको इसको पलट देना है, उल्टा कर लेना है। देखो इस प्रकार से पकड़ के आपको उल्टा करके फिर यहाँ से आपको एक सिलाई लगानी है। इसके ऊपर से सिलाई लगा के फिर आप यहाँ अस्तर के ऊपर सिलाई लगाना, अस्तर के ऊपर सिलाई लगा के इसको पलट देना है। इस प्रकार से आपको इसको पलट देना है। आप चाहे तो नीचे की ओर एक और सिलाई लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ सिलाई नहीं लगाई है। अब आप यहाँ पिन को अटैच कर लेना। जो भी आपके पास पिन है, सुई है, जो भी है वो आपको इस प्रकार से अटैच करने से कपड़ा फिसलेगा नहीं और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। इसी प्रकार से हम दोनों स्लीव्स तैयार करेंगे। यहाँ पे भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। दोनों स्लीव्स को तैयार होने के बाद उसका जो मेन पॉइंट है बीच का भाग, उसके ऊपर मैंने कट लगाया है। आप भी इसी प्रकार से कट लगा लेना। अब यहाँ पे मैंने कटोरी ली है तो कटोरी 1.5 इंच नीचे से और ऊपर लेंथ मैंने ली है 2.5 इंच और ये निशाना किया है जैसे वीडियो में बताया है उसी प्रकार। इसी प्रकार से आपको कटोरी को अटैच करना है। 1.5 इंच यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है और यहाँ से 2.5 इंच। इस प्रकार से आपको एक सिलाई लगानी है। आप चाहे तो इसके ऊपर डबल सिलाई भी कर सकते हो। और फिर कटोरी को हमें फ्रंट भाग में इस प्रकार से अटैच करना है। आपको कटोरी को नीचे से ऊपर की ओर नीचे से ऊपर की ओर आपको जोड़ना है। जिस प्रकार से मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ उसी प्रकार से आपको कटोरी को जोड़ना है। देखो इस प्रकार से हमने दोनों भाग को तैयार कर लिया। अब हम बेल्ट लगा रहे हैं तो बेल्ट को हम ऊपर, एक बेल्ट ऊपर और अस्तर वाला बेल्ट है वो नीचे की ओर लगाएंगे और यहाँ बीच के भाग को हम राउंड करेंगे, उसको बीच में ले लेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। आप इस प्रकार से करेंगे तो इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है और इसके ऊपर से आपको एक और सिलाई लगानी है। देखो इस प्रकार से आपको आगे का भाग लेकर बेल्ट को उल्टा रखना है। जो मेन फैब्रिक का बेल्ट है उसको उल्टा रख के इस प्रकार से आप दोनों भागों को तैयार कर लेना। अब मैं यहाँ आई हुक की पट्टी लगा रही हूँ तो ये मैंने आई हुक की पट्टी पीछे की ओर से लगाई है। इस प्रकार आप पीछे कपड़ा रख के आई हुक की पट्टी लगा के जोड़ सकते हो। आप अगर वीडियो को देखेंगे
तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने आई हुक की पट्टी किस प्रकार लगा रही हूँ। और यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। यहाँ हम हुक पट्टी लगाएंगे। तो हुक पट्टी के लिए मैंने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है, 2 इंच की पट्टी लिए, उसको डबल कर दिया है। और इसी प्रकार से ऊपर की ओर रख के उसको पलट के इसके ऊपर से सिलाई करेंगे और इसको पलट देंगे। इसी प्रकार दोनों भागों को हम जोड़ के देखेंगे कि बराबर है कि नहीं, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। अब हमारे फ्रंट भाग और बैक भाग दोनों तैयार हो चुके हैं। तो हम बैक पार्ट पे फ्रंट भाग रख के इस प्रकार से जोड़ लेंगे। पहले सीधी सिलाई लगानी है, फिर उस कपड़े को उल्टा कर लेना है। इसी प्रकार से आपको सीधी लगानी है, फिर उल्टा करके 2 बार आपको सिलाई लगानी है। इस प्रकार से देखो। अब हम स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स को सबसे पहले जो हमने स्लीव्स का मध्य निकाला था वहाँ से हमने उसको नाप लेके देखा कि बराबर है कि नहीं, और फिर उसको वहाँ से सिलाई की। इस प्रकार से आपको सिलाई करनी है। आप स्लीव्स के ऊपर जब अस्तर वाला कपड़ा होता है तो उसके ऊपर आप 2-2 सिलाई लगाने ला, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप कट कर लेना। इसी प्रकार से हम दूसरी और भी स्लीव्स तैयार करेंगे। तो वहाँ पर भी हमने इसी प्रकार से पहले नाप लिया है। स्लीव्स को बीच में रख के नाप लेके फिर उसको हम अटैच करेंगे। अब हम गला निकालेंगे। तो गले के लिए सबसे पहले हमें जो क्रॉस पट्टियाँ निकाली थी उसको जॉइंट करेंगे। सारी क्रॉस पट्टियों को आप जॉइंट कर लेना है और क्रॉस पट्टी को डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करके आपको इस प्रकार ऊपर की ओर रख के एकदम हल्के हाथ से क्रॉस पट्टी को लगाना है। जैसे मैं लगा रही हूँ उसी प्रकार आपको क्रॉस पट्टी को लगाना है। इस प्रकार से आपको क्रॉस पट्टी लगानी है। फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप कट कर लेना। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है ना उसको कट कर लेना, और फिर हमें छोटे छोटे कट्स लगाने होंगे। बिल्कुल छोटे छोटे कट्स लगाने हैं आपको। ध्यान रहे कि सिलाई के ऊपर कट्स ना लगे। सिलाई के ऊपर कट्स बिल्कुल नहीं लगाना है। और फिर हम कपड़े को इस प्रकार पकड़ के ऊपर की ओर सिलाई लगाएंगे। पट्टी के ऊपर की ओर सिलाई लगाएंगे, और फिर इस प्रकार से सिलाई लगाने के बाद आप इस पट्टी को पलट देना। जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ उसी प्रकार से आपको पलट देना है। और फिर पलटने के बाद उसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। यहाँ मैं फिनिशिंग के लिए एक और साइड से सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसे मिस भी कर सकते हो। अब हम पीछे का बेल्ट लगाएंगे। तो पीछे का बेल्ट के लिए हमें निशाना करना होगा। पहले आगे भाग को पीछे की ओर जोड़ के देखेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा बैक पार्ट का, वहाँ हम पट्टी लगाएंगे। तो हाफ इंच पे पीछे की ओर से हमें हाफ इंच पे यहाँ पट्टी को अटैच करना है इस प्रकार से। और इसके ऊपर से भी एक सिलाई लगाएंगे। पट्टी के ऊपर लगाना है आपको। और इस प्रकार से पट्टी को फोल्ड करके आपको अंदर की ओर लेके यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ हमारी पट्टी तैयार हो चुकी है। अब हम दोनों भाग को जोड़ेंगे। देखो हम सीधा जोड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार से दोनों भागों को सीधा जोड़ लेना है, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। अब हम इसको सीधा करेंगे, उल्टा करेंगे, उल्टा करके फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। इसी प्रकार आप पहले सीधे भाग पे सिलाई लगाएंगे, फिर एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे और उसको उल्टा कर लेंगे। देखो कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। इसी प्रकार आपका फिनिशिंग आना चाहिए। यहाँ पाव इंच छोड़ के हम यहाँ सिलाई लगाएंगे।
इस प्रकार से आपको दोनों भागों को तैयार कर लेना है। देखो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा ब्लाउज बनेगा। अब हम नाप लेंगे, जो भी हमने नाप लिया है वो नाप यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ हमें दंड घेर का हाफ डालना है, यहाँ मुंडे का हाफ डालना है। जो भी आपका मुंडा है उसका आप यहाँ हाफ डाल देना। और मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ उसी प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देना नीचे की ओर से। नीचे कमर तक आपको जो भी मुंडा है उसके हिसाब से नीचे की ओर स्ट्रेट लाइन खींच के इसके ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है। इस प्रकार से आपको 2-3 सिलाई पाव इंच छोड़ के अंदर की ओर लगानी है। इस भाग पर भी हम यही करेंगे। यहाँ दंड घेर का हाफ लेंगे और यहाँ पे मुंडे का हाफ लेंगे और इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से आपको एक लंबी लाइन खींच लेना है और उसके ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। यहाँ मैंने 2-3 सिलाई और एक्स्ट्रा लगाई है। तो देखो यहाँ पे हमारे ये ब्लाउज बनके तैयार है इस प्रकार से। अब मैं जो आई हुक है वो मशीन पे कैसे करते हैं वो बताऊंगी। देखो आई हुक है वो मैं मशीन पे कर रही हूँ। अगर आप मशीन पे नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक आप सिलाई लगा देना। तो यहाँ मैं आई हुक को मशीन पे ही अटैच कर रही हूँ इस प्रकार से। और अब मैं पीछे की डोरी बनाऊंगी। तो पीछे की डोरी के लिए मैंने 1.5 इंच का कपड़ा लिया था और उसको इस प्रकार से उल्टा करके इसके ऊपर से एक सिलाई लगाई है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैंने कट कर लिया है। अब हम सुई की हेल्प से इस डोरी को सीधा करेंगे। अगर आपको डोरी बनानी नहीं आती हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना। इसी प्रकार से हमारी डोरी बनके तैयार है और ऊपर की ओर से हमने 2.5 इंच लिया है। दोनों तरफ 2.5 इंच लेके हम डोरी को अटैच करेंगे ब्लाउज के साथ। इस प्रकार से देखो हमारी डोरी बनके तैयार है और ब्लाउज भी बनके तैयार है। देखो कितना सुंदर ब्लाउज बना है। आप घर पे इस प्रकार ब्लाउज एक बार बनके ट्राई जरूर करना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।